आपने महाभारत की इस घटना के बारे में तो अवश्य सुना होगा, जिसमें भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होते ही इच्छा मृत्यु प्राप्त की थी, यानी एक विशेष समय को अपने मृत्यु काल के लिए चुना था। आखिर उन्होंने इस उत्तरायण काल को ही अपने मृत्यु के लिए क्यों चुना था? इसका उत्तर श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया है। अग्नि ज्योति रहा शुक्ला षट्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। यानी जो व्यक्ति ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के बाद अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 मास वाले मार्ग से जाते हैं, वे मरणोपरांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इस घटना से एक प्रश्न उठता है कि आखिर यह उत्तरायण है क्या? तो चलिए इस वीडियो में हम 11 एलिमेंट्स ऑफ काल सीरीज के दूसरे कालखंड यानी अयन के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, वैदिक मोशन में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनिमेशन के माध्यम से वेद, वेदांगों और ज्योतिष की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज के इस विषय की शुरुआत करते हैं। अयन का वास्तविक अर्थ होता है चलना या गमन। एक वर्ष में 2 अयन होते हैं, यानी 6 महीने का एक अयन, उत्तरायण और दक्षिणायन। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, उत्तरायण यानी उत्तर की ओर चलना और दक्षिणायन यानी दक्षिण की ओर चलना। दोस्तों, हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी एक कक्षा में चक्कर लगा रही है, जिसे क्रांति वृत्त यानी सर्किल ऑफ रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। यह एक दीर्घवृत्तीय कक्षा है, यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट, और सूर्य इसके एकदम केंद्र में ना होकर किसी और बिंदु पर केंद्रित है, जिसके कारण सूर्य और पृथ्वी के बीच का अंतर कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में ज़्यादा अंतर वाले क्षेत्र को एफिलियन और कम अंतर वाले क्षेत्र को पेरिहेलियन के नाम से जाना जाता है। हमें पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट भी होते रहती है और लगभग 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा करती है, जिसके कारण धरती पर दिन और रात होते हैं। जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ा वहाँ दिन और जहाँ नहीं वहाँ रात। और यह पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरी तरह से परपेंडिकुलर नहीं है, यह 23.5 डिग्री झुकी हुई भी है, जिसके कारण दिन रात के साथ साथ हमें ऋतु परिवर्तन भी देखने को मिलता है। अब हम पृथ्वी के इस क्रांति वृत्त को नक्षत्र के आधार पर 12 राशियों में बांटेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि गणित में सर्किल का कोणीय मान 360 डिग्री का होता है और इसको 12 भागों में बांटने पर हर एक राशि का मान 30 डिग्री का होगा। सूर्य लगभग 30 दिन तक एक राशि में विचरण करता है और एक साल में वह पूरे 12 राशियों का क्रम पूरा करता है, और यही सूर्य का राशि परिवर्तन ही संक्रांति कहलाता है। अयन में उत्तरायण तब कहा जाएगा जब सूर्य मकर से मिथुन राशि तक रहेगा। अगर ग्रिगोरियन कैलेंडर के आधार से समझें तो यह लगभग 15 जनवरी से 15 जुलाई तक का समय है। इसी क्रम में दक्षिणायन तब होता है जब सूर्य कर्क से धनु राशि में प्रवेश करता है, यानी लगभग 16 जुलाई से 15 दिसंबर। आप हमारा कैलेंडर कॉन्सेप्ट का यह वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अयन के परिभाषा का उल्लेख श्री विष्णु पुराण में भी मिलता है। कर्कटावस्थिते भानौ दक्षिणायन मुच्यते उत्तरायणमप्युक्तम मकरस्थे दिवाकरे। यानी सूर्य के कर्क राशि में उपस्थित होने पर दक्षिणायन कहा जाता है और उसके मकर राशि पर आने से
उत्तरायण कहा जाता है। आशा करते हैं आपको यह अयन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आज आपने कुछ ज्ञान अर्जित किया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वैदिक मोशन को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आभारम, नमस्कारम।